यहाँ पे जलेबिया भी करेगी, हट 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 रुक जाओ। चलें बिस्मिल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, पूरी जहान जैसे जानती है कि जब मुहर्रम आता है और मुहर्रम से रबीउल अव्वल तक हर जहान में लब्बैक या हुसैन और या हुसैन के नारे बुलंद होने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गली में ये पूरी एक स्ट्रीट है जिसे कौन से अली श्रमिक नगर कहते हैं। अली श्रमिक नगर, श्रमिक ये पूरी एक स्ट्रीट है अली शर्मिक नगर। ये पूरी एक स्ट्रीट है अली शर्मिक स्ट्रीट जिसे कहते हैं नगर के नाम के जाना जाता है। ये कुरला ईस्ट का इलाका है जो आप देख सकते हैं कि पूरी गली यहाँ पे भरी हुई है, लेकिन एक छोटा सी एरिया है जो अज़ा खाना आप बोल सकते हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं और जो है नौहा पढ़ रहे हैं, बीबी शहज़ादी को पुरसा दे रहे हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे यहाँ पे जो हमारे साथ कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करके कुछ जो अहम पैगाम निकलता है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं और कुछ बात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवाब हसन है। ये हमारे साथी हैं नवीद और मन्नू के आरिफ एंड असगर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो आपकी टीम है जिसको आपने इंट्रोडक्शन कराया ये लोगों का, मैं जानना चाहता हूँ कि ये अज़ादारी जो ये गली के अंदर हो रही है कितने साल से हो रही है? ये अज़ादारी का हमने बुनियाद इसकी 1993 में रखी। 1993 या ये 21वां दौर है। 1993 में इसकी बुनियाद रखी, जो कि हमारे चंद हम उम्र के बच्चे लोगों ने, जिसने अंजुमन का नाम रखा था अंजुमन दस्ता अबू तालिब, उसके नाम पर हमने इस शब्बेदारी का आगाज़ किया 1993 में। आज अल्हम्दुलिल्लाह बीबी के फजल से आज 21वां दौर है ये, और हम लोग इस अज़ा खाने में जिसका नाम है मदरसा हुज्जतिया, जिसमें हम लोगों ने तालीम भी हासिल की और हम इसमें पले बढ़े और अंजुमन का आगाज़ भी किया। आज अंजुमन दस्ता अबू तालिब पूरे मुंबई के अंदर इसे जाना जाता है, और इसी के मातहत अंजुमन दस्ता अबू तालिब इस तरह अपने अंजुमन को लेकर के इस तरह चलती है कि तमाम जितने भी दूसरे मकामी और लोग हैं, शब्बेदारी जहाँ जहाँ होती है, लोग यहाँ पर उसके एक बुलावे पर आ जाते हैं और बीबी फातिमा ज़हरा को उनके लाल का पुरसा ज़रूर देते हैं यहाँ पर। और आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, लेकिन मैं ये जानने की कोशिश करूँगा क्योंकि जो और सब एरिया है बहुत ओपन एरिया है और मेन एरिया जैसे बॉम्बे सेंटर है, गोवंडी है, मुमरा है, पर ये जो एक अंदर जिसके बारे में मेरे को खुद नहीं पता था, पर ये एक ऐसा एरिया जिसके बारे में मुझे खुद नहीं पता था, लेकिन इस तरीके का यहाँ पे लोगों का पहुँचना और एक सिस्टम के तहत आना कैसे करते हैं, ये अरेंजमेंट कैसे करते हैं? जी, ये एक पूरा मुनज़्ज़म तरीके से इसे अंजाम दिया जाता है। एक पूरे मुनज़्ज़म तरीके से इसे पूरे एक मुनज़्ज़म तरीके से या पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से किया जाता है। इसकी प्लानिंग कम से कम 2 से 3 महीना पहले ही हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, और तारीख़ों का जो सिलसिला होता है, इससे पहले एक जुलूस होता है, और ये हमारे जो चौथे इमाम हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत से लग कर के ही हम इस शब्बेदारी को अंजाम देते हैं। तो इसकी प्लानिंग काफ़ी 2-3 महीनों से हो जाती है, और हम ही जो बच्चे लोग हैं जो अंजुमन को जिस हम लोगों ने कायम किया है, जो भी हमसे हो सकता है हम आपस में कंट्रीब्यूशन करते और इस अज़ादारी को अंजाम देते हैं। चलिए, ये जो आपने बताया कि आप इस अज़ादारी को अंजाम देते हैं इस तरीके से, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि जब भी हम शब्बेदारी करते हैं या अज़ादारी करते हैं तो हमें दूसरों का बड़ा ख्याल होता है कि हमारी अज़ादारी से, हमारे मातम से कोई दूसरा, तो ये जो एरिया जो मैं देख रहा हूँ एकदम सीटा घर है यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी तरीके का ऑब्जेक्शन या कभी कोई ऐसी बात, या कैसे इस चीज़ को जो साउंड कंट्रोल अगर होता है कैसे इसको आप सिस्टम के तहत लाते हैं? जी, एक तो पहली बात मैं कहना चाहूँगा और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ के लोगों का जो यहाँ पर हैं, यहाँ के बसे हुए हैं। ये हिंदू मुस्लिम दोनों कौम के लोग यहाँ पर आबाद हैं। हमारा जो इत्तेहाद है उसकी एक मिसाल आप कह सकते हैं कि लोग इतना हमको कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो लोग हम जाकर के उनसे मिलते हैं, उनसे कहते हैं कि रात भर प्रोग्राम रहेगा, उनका भी बहुत बहुत सपोर्ट है यहाँ पर।
मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मतलब इस विन चैनल के मातहत से। और दूसरे उन अज़ादार का जो लोग यहाँ पर आते हैं, मातम करते हैं, शब्बेदारी करते हैं, और जब वो जाते हैं यहाँ से तो उनको भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ बेसिकली इस विन चैनल के मातहत से, कि वो जब यहाँ से गुज़रें तो नज़्म व ज़ब्त कायम रखें, ताकि किसी किस्म का ऐसा कोई इम्पैक्ट ना आए जिसकी वजह से हमारी आज़ादारी पर कुछ इम्पैक्ट हो, और उनके एक्शन की वजह से उनकी सेहत के ऊपर भी कुछ ऐसा असर हो। ऐसा कुछ सुनने में आया है कि कुछ अज़ादार जो जा रहे थे कुछ एक्सीडेंट के मुतासिर हो गए, जिसकी वजह से उन्हें हलाक होना पड़ा। तो तमाम अज़ादारों से गुजारिश है, जो ख़ुसूसन जो यहाँ पर आते भी हैं, उनसे मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जब वो जाएं घर से, यहाँ से जाएं तो नज़्म व ज़ब्त कायम रखें और सही और सलामत अपने घर को पहुँचें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो नाज़रीन, ये एक चीज़ देखने की होती है कि जब भी हम अगर गली में किसी में शब्बेदारी बपा कर रहे हैं तो हमें लोगों का बड़ा ख्याल होता है, लेकिन इनका कहना है कि जब ये लोगों से बात करते हैं तो लोग इनके सामने आते हैं और इनको कोऑपरेट करते हैं पूरी तरीके से, कि किसी तरीके का उनको कोई डिस्टर्ब नहीं होता, किसी तरीके की कोई कंप्लेन नहीं होती। तो ये जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा की दुआ है, ये हमारे साथ है इंशाल्लाह, और हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हर जगह पर शब्बेदारी होती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलाम अलैकुम। मैं साजिद रिज़वी आप सबका खैर मक़दम करता हूँ हमारे इस ख़ास प्रोग्राम हमारी आज़ादारी में। जी हाँ नाज़रीन, हमने कोशिश की आपको कुछ जगह की नज़रिया दिखाने की, कुछ जगह की शब्बेदारी की ज़ियारत आपने की होगी। आज हम जहाँ पे पहुँचे हैं वो कुरला ईस्ट में अली शर्मिक नगर जिसे कहा जाता है, स्ट्रीट जिसे कहा जाता है, और वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी शब्बेदारी चल रही है और रात के तकरीबन 3:30-4 बजने वाले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे भी शब्बेदारी हो रही है। तो चलिए यहाँ के भी हम कुछ नौवे जो यहाँ पे भी कलाम हो रही है, क्योंकि यहाँ पे भी लोग आते हैं दूर दूर से अंजुमन में, और ये चीज़ उनके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद है। जैसे बोल सकते हैं कि उनकी नॉलेज में, इल्म में इजाफ़ा हो रहा है कि जिन्हें पता नहीं था कि इस गली के अंदर भी रात भर शब्बेदारियाँ होती हैं। तो ये सिर्फ और चैनल विन के ज़रिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बेबसी अकबर सीना से